नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम स्पाइजेलिया होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका में एक प्रकार की लता होती है, उसे सुखाकर ही इसका टिंचर तैयार किया जाता है। यह स्नायु दर्द की दवा है। इस औषधि का क्षेत्र स्नायु के शूल अर्थात दर्द के ऊपर विशेष रूप से है। हृदय, सिर, चेहरे, आँख के दर्द के ऊपर इसका मुख्य प्रभाव होता है। हृदय शूल में तथा वैसा सिर दर्द जो दाईं आँख के ऊपर आकर जम जाए, इन दोनों में इसका विशेष प्रयोग होता है। ध्यान रखें, इसमें शरीर के बाईं ओर आक्रमण होता है। सिर दर्द में भी आक्रमण बाईं ओर होता है, परंतु दर्द दाईं आंख के ऊपर आकर जम जाता है। होम्योपैथी में कुछ मुख्य दवाएं जो शरीर के दाहिने और बाएं भाग पर अपनी क्रिया प्रकट करती है, उनके नाम एक एक करके मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूं, फिर स्पाइजेलिया के लक्षण के ऊपर चर्चा करूंगा। दाहिनी ओर आक्रमण करने वाली दवा है एनाकार्डियम, अमोनियम कार्ब, एपिस, बेलाडोना, ब्रायनिया, चिलिडोनियम, कैलिकार्ब, लाइकोपोडियम, मैग्नीशिया फॉस, पोडोफाइलम, फाइटोस्टिग्मा, सैंगुनेरिया, टेरेंटुला, काली म्यूर और इक्विसेडम इत्यादि। यह दवाएं दाहिनी ओर, शरीर के दाहिनी ओर आक्रमण करती है। बाईं ओर आक्रमण करने वाली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम, एगैरिकस, एस्टेरियस, चिनोपोडियम, सिमिसीफ्यूगा, क्यूप्रम, लेकेसिस, लिलियम टिग्रिनम, र्यूमेक्स, सेबाडेला, थूजा, नक्स और स्पाइजेलिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब स्पाइजेलिया के शारीरिक लक्षण को देख लेते हैं कि किस किस लक्षण में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहला, हृदय शूल, पेन इन द हार्ट। हृदय शूल के लिए यह अमूल्य औषधि है। इस औषधि का हृदय का दर्द इतना तेज और इतना उग्र होता है जितना कैक्टस और डिजिटेलिस दोनों में नहीं होता। स्पाइजेलिया का हृदय शूल इतना उग्र होता है कि कपड़ों के भीतर से हृदय धड़कता दिखता है, सारी छाती हिलती दिखती है और कुछ दूरी से हृदय धड़कना सुनाई भी पड़ता है। हृदय के हाल ही के दौर पर ही इसका प्रभाव नहीं होता, परंतु हृदय के पुराने वल्वुलर हार्ट डिजीज में भी, जिसमें तेज आवाज और उग्र धड़कन होती है, इससे लाभ होता दिखाई देता है। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि हृदय की धड़कन के उग्र दौरों को इन्होंने इससे शीघ्र शांत होते देखा है। इस प्रकार के हृदय के शूल में रोगी केवल दाईं तरफ और सिर ऊंचा करके ही लेट सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस, जो हृदय का ही रोग है और जिसमें हृदय के दर्द सीने से प्रारंभ होकर बाएं कंधे और बाएं बांह तक फैल जाता है, उसमें भी यह औषधि विशेष लाभदायक होती है। स्पाइजेलिया का अगला लक्षण है न्यूरैल्जिक हेडेक, सिर दर्द, चेहरे का दर्द तथा आंखों में दर्द में भी इस औषधि का प्रमुख स्थान है। सिर दर्द प्रायः एक तरफ होता है। प्रातःकाल सूर्य के उदय के साथ यह शुरू होता है। ज्यों-ज्यों सूर्य चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों यह दर्द बढ़ता जाता है और सूर्य के अस्त होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। यह दर्द सिर की गुद्दी से उठता है, सिर पर चढ़कर बाईं आंख के ऊपर जाकर ठहर जाता है। नाइट्रम म्यूर और टैबैकम में भी सिर दर्द सूर्य के उदय तथा अस्त के साथ बढ़ता और घटता है। स्पाइजेलिया में जिस आंख के ऊपर दर्द जमता है, उसमें से पानी निकलने लगता है। ध्यान रखिएगा, चिलिडोनियम में दर्द बाईं आंख पर जमता है और दाहिनी आंख से पानी की धार बहा करती है। स्पाइजेलिया में रोगी को किसी तरफ भी देखने के लिए सारा सिर फिराना पड़ता है। तो ये एक लक्षण है स्पाइजेलिया का। इस लक्षण के आधार पर आप स्पाइजेलिया रोगी को बिल्कुल दे सकते हैं। ये दो सबसे प्रमुख लक्षण हैं जिसमें स्पाइजेलिया का उपयोग होता है। कुछ और भी लक्षण हैं जिसमें स्पाइजेलिया का प्रयोग और से काफ़ी लाभ मिलता है, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। खांसने के समय कलेजे में सुई गरने की तरह दर्द में स्पाइजेलिया लाभ देता है। आल्पिन, सुई इत्यादि नुकीली चीज गड़ जाने का डर दिल में बैठ जाता है और ऐसे डर को भी स्पाइजेलिया ठीक करता है। धूम्रपान के कारण अगर दांत के दर्द हो, दांत में दर्द हुआ करे, तो ऐसे में भी लाभदायक है स्पाइजेलिया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी कृमियाँ मल द्वार में सुरसुराया करती हैं, खुजलाती है। कृमि की वजह से बच्चों के पेट के शूल के दर्द में यह स्पाइजीलिया बहुत ज़्यादा लाभदायक दवा है। तो ऐसे में भी आप स्पाइजीलिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर छोटी छोटी कृमि पेट में खुजली मचाएं, सुरसुराया करें, तो स्पाइजीलिया आप दे सकते हैं। रोगी रात में हाथ पैर स्थिर नहीं रख सकता, सपने देखकर नींद खुल जाती है, तो ऐसे लक्षण में भी स्पाइजीलिया लाभ देता है। ध्यान रखिएगा, रोगी रात में हाथ पैर अपने हिलाते रहता है। बुरे सपने हों या कैसे भी सपने हों, सपने देखकर नींद खुलने में आप स्पाइजीलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ भी रोग की नई अवस्था में आर्निका का उपयोग होता है, वहाँ रोग की पुरानी अवस्था में स्पाइजीलिया का, पुरानी अवस्था में स्पाइजीलिया दीजिए, नई अवस्था में आर्निका दिया जाता है। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि एक्यूट में आर्निका का प्रयोग होता है, वहाँ अगर वही रोग पुराना हो जाए तो स्पाइजीलिया से जरूर लाभ होगा। शक्ति तथा प्रकृति की अब बात करते हैं, तो स्पाइजीलिया 6 या स्पाइजीलिया 30 में प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। निम्न शक्ति में मैंने जितने भी लक्षण बताए हैं उसमें आप स्पाइजीलिया 30 से शुरुआत करें। बहुत अच्छी दवा है, दिन में 3 बार आप बिल्कुल ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में कोई नुकसान नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हरकत, शोरगुल, आँख हिलाने से रोग बढ़ता है। ठंड, नमी तथा बरसात से भी रोग में वृद्धि होती है, क्योंकि रोगी जो है या ये दवा जो है वो सर्द प्रकृति के लिए है, सर्दी से रोग बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने स्पाइजीलिया के सारे लक्षण, गुण के बारे में चर्चा की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी लक्षण, गुण स्पाइजीलिया से मिले तो आप निसंकोच 30 पोटेंसी में स्पाइजीलिया का सेवन कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो, या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।